हाय कोडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल हेल्प ए कोडर। आप भी हेल्प करें, मैं भी हेल्प करूं, हम सब एक दूसरे की हेल्प करें। मैंने अपने पिछले वीडियो में अपनी एक डेमो वेबसाइट का गूगल पेज इंसाइट पे एनालिसिस किया और उसका स्कोर जो परफॉर्मेंस था वो 60 आया था। तो वेबसाइट को एनालिसिस करने के बाद जो गूगल पेज इंसाइट के मैट्रिक्स एरर मेरी वेबसाइट में दिखे थे, तो उन एरर्स को मैंने थोड़ा थोड़ा उस वीडियो में समझाया है। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, क्योंकि आपसे कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स के बारे में बताऊंगा और उस एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे उसको मैं समझाऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो यूज़र्स नए हैं तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो उनको अनदर डेवलपर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। और ये मेरा जो चैनल है, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है और जिससे मैं मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में हम एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग के बारे में बात करेंगे और वर्डप्रेस की वेबसाइट में कैसे हम रिजॉल्व करते हैं एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग को विदाउट एनी प्लगइन। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए तो उस प्लगइन के साथ काफ़ी सारे यूआरएल्स भी ऐड हो जाते हैं। कई बार जो है हमें पेड प्लगइन का भी सहारा लेना पड़ता है, जो कि हर किसी के लिए मतलब सही नहीं होता है, हर कोई परचेज़ नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि मैंने कुछ ऐसी ट्रिक्स निकाली हैं और वर्डप्रेस के अंदर हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वेबसाइट के स्कोर को, और विदाउट एनी प्लगइन हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं किसी वेबसाइट को। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने एक डेमो वेबसाइट को एनालाइज किया था, वेबसाइट को अपनी को। तो सबसे पहले मैं ये और बता देता हूँ कि जब हम कोई वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो सबसे मेन जो मेजर होता है वो होस्टिंग होता है, क्योंकि अगर हमारी होस्टिंग ही स्लो होगी तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। तो हमें एक बेटर परफॉर्मेंस वेबसाइट के लिए एक बेटर परफॉर्मेंस होस्टिंग भी ज़रूरी है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक अच्छी होस्टिंग का जो है यूआरएल डाल दिया है, आप उससे परचेज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मतलब रिज़ल्ट रहा है मेरे लिए, तो आपके लिए भी डेफिनेटली रहेगा। और होस्टिंग जो आप लेंगे वो होस्टिंजर से लेंगे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में यूआरएल डाल दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वेबसाइट है, इसमें हम एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको कॉपी कर लेंगे और गूगल पेज इनसाइट में जा कर के हम वेबसाइट को रेंडर करवाएंगे, ताकि हमें पता चल सके भी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पेज को लोड होने से ब्लॉक करती हैं। तो जब हम एनालाइज करते हैं वेबसाइट को अपनी गूगल पेज स्पीड इनसाइट के अंदर, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने ऑप्टिमाइज़ किया था तो स्कोर हमारा 60 आ रहा था, बट अब इसके अंदर 48 स्कोर आ रहा है। तो ये जो स्कोर होता है अपना, ये काफ़ी बार फ्लक्चुएट भी करता है, वो इंटरनेट स्पीड की वजह से कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी तेज़ आ जाती है। ओह सॉरी, कभी ज़्यादा आती है, कभी कम आती है। तो अब हमारी 48 आ रही है, जो स्कोर है 48 आ रहा है। लास्ट टाइम हमने जब किया था तो वो 60 के आसपास आ रहा था। तो यहाँ पे हम एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग के बारे में बात करेंगे और क्या रिसोर्स हैं जो वेबसाइट को ब्लॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे
4 यूआरएल्स हैं जो हमारी वेबसाइट में रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स सजेशन किए हैं गूगल पेज इनसाइट ने। तो सबसे पहला है बूटस्ट्रैप, फिर all.main.css, फिर style.css, aos.css। तो इन 4 यूआरएल्स पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और कोई फंक्शन हम PHP का यूज़ करेंगे ताकि हमारे जो एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स है ये सब रिमूव हो जाए यहाँ से। तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो ये मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। अब जो डेवलपर्स हैं वर्डप्रेस जानते हैं तो उनको पता है कि थीम फाइल एडिटर के अंदर हम अपनी कोई भी फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ थीम फंक्शन पे जाएंगे। अब क्या है कि यहाँ पे मैंने उस कमेंट मतलब जो कोड है, जो फंक्शन है PHP का, जो हमारा ये वाला इशू रिजॉल्व करेगा, उसको मैंने कमेंट किया हुआ है। बस मुझे क्या करना है, उसको अनकमेंट कर देना है। तो ये मेरी CSS फाइल है, एडिंग प्रीलोड सीन CSS। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रीलोड क्या है। प्रीलोड क्या करता है कि जब हमारी वेबसाइट रेंडर होती है तो इस एट्रीब्यूट को लगाने से हमारी CSS जब तक हमारा पेज फुली लोड नहीं हो जाता तब तक उसको रोक करके रखती है, होल्ड करके रखती है। मतलब कि जब हमारा कंटेंट लोड हो जाएगा, ओनली कंटेंट, उसके बाद हमारी CSS लोड होगी ताकि कोई इशू नहीं आए रेंडर होने में। तो ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में क्या है कि ऑटोमेटिकली ये जो हमारा स्टाइल शीट होता है वहाँ पे जो है प्रीलोड एट्रीब्यूट लगा देगा। तो पहले हम देख लेते हैं अभी क्या सिचुएशन है, स्टाइल शीट के साथ क्या क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे URL को, फिर कंट्रोल U करके व्यू सोर्स करेंगे। तो व्यू सोर्स में हम सिंपली फाइंड करके देखेंगे .css फाइल। तो यहाँ CSS फाइल्स हैं सारी। तो अपने को बूटस्ट्रैप वाली देखनी है, बूटस्ट्रैप वाली फाइल ये रही। तो यहाँ पे अपने को बूटस्ट्रैप वाली फाइल दिख रही है ये। तो अभी देखिए यहाँ पे जो URL आ रहा है वो विदाउट प्रीलोड के आ रहा है। तो वर्डप्रेस के अंदर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारी CSS या फिर JS होती है, तो जब रेंडर होती है ना पेज में, तो वहाँ पे क्या है कि वो उसी स्पेसिफिक CSS से रिलेटेड कोई ना कोई अपनी एक ID मेंशन कर देता है स्पेसिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे जो ID लगी है वो वेबनेट बूटस्ट्रैप लगी हुई है। तो इन्हीं ID को हमने मेंशन करना है और आपके वर्डप्रेस में के अंदर जो CSS के साथ ID लगी है उसको आपको रिप्लेस कर देना है मेरे कोड से। जो मेरे कोड के अंदर ID लगी है वो मेरे वेबसाइट के अकॉर्डिंग लगी हुई है, लेकिन आपको अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो ID लगानी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरी जो वेबनेट बूटस्ट्रैप है, तो मैंने क्या किया है, इसी फंक्शन के अंदर ये IDs मेंशन की हुई हैं ताकि उन्हीं सिर्फ IDU पे जा कर के वो प्रीलोड ऐड कर दे। तो ये फंक्शन अगर आपको चाहिए तो मैंने अपना ऑलरेडी एक ब्लॉग डाला हुआ है और उस ब्लॉग के अंदर डिटेल से मैंने उसमें समझाया हुआ है प्रीलोड के बारे में, और जावास्क्रिप्ट के बारे में भी मैंने समझाया कि जावास्क्रिप्ट भी एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स होती हैं। तो उस ब्लॉग को आप रीड करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप आप उस ब्लॉग से भी ये इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने ब्लॉग के अंदर कोड ऑलरेडी मेंशन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने ब्लॉग का URL भी मेंशन कर दिया है और मैंने कोड भी ऑलरेडी मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में। आप ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं और डायरेक्ट कोड कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्लॉग रीड करना चाहते हैं या नहीं। सो ये कोड है, तो ये फंक्शन है PHP का। अब ये PHP फंक्शन क्या करेगा कि जिन जिन ID को मैंने एरे के अंदर दिया हुआ है, ये उन्हीं IDs के अंदर जा कर के उसका HTML रिप्लेस कर देगा। जैसे कि मैंने इसको बताया कि भाई स्टाइल प्रीलोड कर दे और वहाँ पे जो HTML उसका मतलब ये सब बना दे। तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कोड कॉपी पेस्ट करना है और सिंपली आपका जो प्रीलोड है वो ऐड हो जाएगा और एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग हट जाएगा। तो मैं इसको अनकमेंट करूँगा यहाँ से और मेरी जो मैंने यहाँ पे ID दी हुई है उन ID पे जा कर के वो HTML रिप्लेस हो जाएगा और स्टाइल शीट के साथ प्रीलोड ऐड हो जाएगा। तो ठीक है, अब अपडेट फाइल करते हैं।
अब यहाँ पे चलते हैं, कोई वेबसाइट में गड़बड़ ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम ये इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वेबसाइट भी गड़बड़ हो सकती है। तो मेरी वेबसाइट ठीक है, अभी तक ठीक चल रही है, मुझे लगता है कोई इशू नहीं है। रिस्पॉन्सिव भी चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है कोई गड़बड़ नहीं है। एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ मैं रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ कि वो प्रीलोड लगाया नहीं लगा। अब देखिए जहाँ जहाँ मैंने मतलब जो जो आईडी मैंने दी हैं उन आईडीज़ पे जाके वहाँ पे प्रीलोड ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब हम दोबारा से यहाँ पे हमें रिसोर्स जो दिख रहे हैं, बूटस्ट्रैप ऑल, ये सब, तो इनको चेक करते हैं, दोबारा से एनालाइज करते हैं। तो अब ये जो कोड जो PHP का फंक्शन लगा हुआ है, तो इसने प्रीलोड तो लगा दिया है, तो डेफिनेटली हमारा जो एरर इसमें दिख रहा है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, अब हमारा यहाँ जो स्कोर है वो 48 से 57 हो गया है। देखिए, तो अब यहाँ एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग जो रिसोर्सेज थे वो भी यहाँ से हट गए हैं। अगर हम यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स ग्रीन दिखा रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये हमारा पास हो गया है सारा कुछ। तो इस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट में, मैं वर्डप्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, हम किसी भी वेबसाइट में ये प्रीलोड लगा करके CSS फाइल के अंदर, ठीक है, CSS फाइल के अंदर प्रीलोड लगा करके एलिमिनेट रिसोर्स को बिल्कुल हटा सकते हैं किसी भी वेबसाइट में। अब मेरी इस वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का नहीं आया है, तो सेम बिल्कुल यही करना है जावास्क्रिप्ट के लिए भी। ठीक है, तो सेम ही फंक्शन मैंने यूज़ किया हुआ है, बट यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं उनके साथ भी जो है आईडी लगी होती है, तो उन आईडी को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और उसका जो HTML है उसको रिप्लेस कर दिया है सिंपल। तो इस तरीके से आप JS का भी हटा सकते हैं, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग। लेकिन JS के अंदर क्या है कि आपको ये ध्यान देना होगा कि हमारी वेबसाइट के जो फंक्शंस हैं उन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़ा हो, वेबसाइट ब्रेक ना हुई हो कहीं से भी। तो JS को मतलब JS का जो एलिमेंट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स है उसको रिमूव करते टाइम आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस पे आपको एट्रीब्यूट लगाना है। एट्रीब्यूट के बारे में बताना भूल गया हूँ। JS का जो एलिमेंट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स है उसके अंदर हम डेफर एट्रीब्यूट लगा देते हैं। तो डेफर एट्रीब्यूट भी सेम इसी तरीके से काम करता है कि जब तक हमारा पूरा पेज, पूरा कंटेंट लोड नहीं हो जाता तब तक हमारी JS लोड नहीं होती, होल्ड रखता है डेफर एट्रीब्यूट। तो इस तरीके से हम JS और CSS दो तरीके के एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स होते हैं जिनको हम इन फंक्शन से रिमूव कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं, तो इससे क्या है, हमारा एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स हट जाता है। और बेसिक HTML के अंदर सिंपली हमें कुछ नहीं करना होता। उसमें क्या करना होता है, जो हमारा URL होता है उसके अंदर सिंपली स्टाइल शीट के साथ प्रीलोड ऐड कर देंगे मैनुअली टाइप करके, और उसके साथ हमने एज स्टाइल भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सिंपल HTML के अंदर भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई फंक्शन की नीड नहीं है। तो आज के वीडियो में अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं तो मेरी वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अपने अदर डेवलपर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि मैं भी हेल्प करूं, आप भी हेल्प करें, हम सब एक दूसरे की हेल्प करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।